बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको RS Logix 500 के अंदर एलन ब्रैडली PLC की थोड़ी सी और प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। और आज हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ स्टार डेल्टा कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ नई चीज़ें, कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक नई फ़ाइल बनाते हैं। नई फ़ाइल बनाने के लिए ये सबसे पहला प्रोसेसर टाइप सेलेक्ट करना है। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसका हम नाम रख देते हैं S-डेल्टा, यानी कि स्टार डेल्टा। उसके बाद कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। कंट्रोलर में हम ऐसे करते हैं कि माइक्रो लॉजिक्स 1000 सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ही हमने सेलेक्ट किया तो हमारा ये बेसिक रंग आ गया है। हमने इस फाइल के ऊपर, ये हमारा लेडर 2 मेन प्रोग्राम की फ़ाइल है। सबसे पहले इसके अंदर हम एक अदद रंग हमने डाल लिया है। जब रंग डाला है तो आपको यकीनन पता है कि स्टार डेल्टा के अंदर जब हम स्टार्ट स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक अदद नॉर्मली ओपन स्विच यहाँ पर लगा लेते हैं। और ये स्विच हमारा यहाँ पर आ गया है। तो हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले एड्रेस देना है। चूँकि इनपुट स्विच है तो हमने इसको आई प्रेस किया, उसके बाद कॉलन। उसके बाद आपकी सहूलत के लिए सॉफ्टवेयर ने आपको बताया है कि ये आपने एड्रेस इस तरीके से लेना है, यानी कि 0.0 ऑब्लिग और जो भी इनपुट का नंबर है। इसमें इसने शो किया हुआ है कि इनपुट नंबर 0 खाली है। बहरहाल हम इसको 0.0 ऑब्लिग और इनपुट नंबर 0 कर देते हैं। ठीक है, इसको बाद हमने इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद पूछता है कि ये स्विच जो है किस चीज़ का है, आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, हम देते हैं इसको स्टार्ट पुश स्विच। इसको पुश स्विच हमने इसलिए दिया है कि जितने भी स्टार्ट स्विच होते हैं अमूमन वो पुश करते हैं तो सिग्नल आगे जाता है, उसको छोड़ देते हैं तो सिग्नल जाना बंद हो जाता है, यानी कि वहाँ पर वो अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं रखते। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने एक आउटपुट यहाँ पर हम डालेंगे। आउटपुट जो है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जो कि मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, उसको ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं, बल्कि इसको हमने पहले देना है एड्रेस आउटपुट कॉलन। फिर इसने आपको बताया है कि 0.0/0 जो है वो एड्रेस खाली है, 0.0/0। ठीक है, हमने इसको इंटर दिया और उसको हमने कर दिया मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंट्रोल। ओके, ठीक है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। इसको हम कमेंट्स भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इससे ये हमें आसानी हो जाती है कि हमें पता हो कि ये आउटपुट किस चीज़ की है और ये इनपुट किस चीज़ की है। अदरवाइज़ फिर हम सोचते ही रहते हैं तो ये तलाश करना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है याद रखना प्रोग्राम के अंदर। इसलिए हम ये डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं। ओके, उसके बाद ये देखें ई लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल अब तक वेरीफाई नहीं हुई है और यहाँ पर इस रंग के अंदर आपने कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। तो जब हम इसको फ़ाइल को वेरीफाई करेंगे, प्रोजेक्ट को वेरीफाई करेंगे या दूसरे अल्फाज में कंपाइल करेंगे, तो अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ई ख़त्म हो जाएगा। लेट से हम मिसाल के तौर पे हम करते हैं कंपाइल। ठीक है, वेरीफाई किया, ई ख़त्म हो गया, इसका मतलब कि ये रंग आपका ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि हमने स्टार्ट स्विच को जो ही प्रेस करेंगे तो हमारी आउटपुट यानी कि मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन जब इस स्विच को हम छोड़ेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा। तो अब हम ऐसे करते हैं कि इसको हम मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इसके अक्रॉस लैच कर देते हैं। लैचिंग के लिए सबसे पहले हम ये रंग की एक ब्रांच ले लेते हैं। ये हमने ब्रांच ले ली। जो ही यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन हुई फ़ौरन ये ई लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे। ये हम इसको लेकर आए यहाँ पर, लेफ़्ट क्लिक करके माउस का ये लैपटॉप का यहाँ पर लेकर आ गए। तो ये आपकी ये इस स्विच के इर्द गिर्द जो है वो ब्रांच बन गई। अब हमने यहाँ पर एक अदद स्विच डालना है नॉर्मली ओपन। ये हमने यहाँ डाला। ठीक है,
और इसको हम वही नाम दे देते हैं आउटपुट 0.0/0। जो ही आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये नाम इसने यहाँ से उठा लिया, ये समझ गया कि जी ये वाला जो एड्रेस था वो ये है। अब क्या होगा कि जो ही हम इसको स्टार्ट स्विच ऑन करेंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जो ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा ये वाला स्विच भी ऑन हो जाएगा। और उसमें क्या होगा कि इसको जो हम रिलीज़ करेंगे स्टार्ट स्विच को तो हमारा जो है वो पाथ ये बन के और हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेन वाला जो है वो ऑन रहेगा। ओके, ये हमारा ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने जैसे कहा था कि स्टार डेल्टा के अंदर जब स्टार्ट स्विच को प्रेस करते हैं तो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वो ऑन होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी हमने ऑन करवाना है। उसके लिए ऐसे करेंगे, एक और आप ब्रांच ले लें, ठीक है, ये हमारी ब्रांच आ गई यहाँ पर। तो हमने क्या करना है कि इसके पैरेलल में लगाना है आउटपुट के। हमने इसको यहाँ से लेके इधर लेकर आ गए, ये दोनों लेफ़्ट साइड पे आ गए। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करके और एक आउटपुट यहाँ पर हमने और दे दी, ठीक है। ये हमारी आउटपुट आ गई और ये हमारी आउटपुट वो 0 थी, अब इसको हम 1 दे देंगे, ठीक है। आउटपुट ओ 0.0/1, ठीक है। इसको हम दे देते हैं स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंट्रोल हम इसलिए नाम दे रहे हैं इसको कि हम कभी भी पीएलसी से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जो पीएलसी की आउटपुट होती है उसके आगे के रिले लगा लेते हैं, रिले लगा के उस रिले के थ्रू मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं। बल्कि ये एक आप एहतियात ही याद रखिए कि अगर आप पीएलसी से डायरेक्ट कोई चीज़ ऑन करेंगे और उस चीज़ में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपकी पीएलसी की आउटपुट डैमेज हो जाएगी और फिर आपको मजबूरन आपको पीएलसी रिप्लेस करनी पड़ेगी या रिपेयर करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि उसकी आउटपुट के ऊपर आप रिले लगा लें और उस रिले से आप आगे आउटपुट को सर्किट को एनर्जाइज करें, ताकि आपकी अगर कोई ख़राबी आती है तो रिले के पॉइंट्स में रिले में ख़राबी आए जो कि आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको कंट्रोल का नाम दिया है। या आप इससे रिले ऑपरेट कर सकते हैं, रिले से आगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, अब क्या हुआ जी, हमने ये किया है कि हमने स्टार्ट स्विच प्रेस किया, प्रेस करते ही हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो गए, ठीक है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कर लिया, ई ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये हमारा रंग ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने एक स्विच और भी ऐड करना है कि अगर क्या, बल्कि जब अगर आपने कोई मोटर स्टार्ट की है स्टार डेल्टा की, तो आपने उसको ऑफ भी तो करना है। ऑफ़ करने के लिए आपको इस रंग को यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, अब ब्रेक करने के लिए हम ये एक एग्जामिन इफ़ ओपन यानी कि नॉर्मली क्लोज स्विच को ऐड करते हैं। अब ये स्विच इसने अंदर दे दिया है, हम इसको बाहर निकालते हैं। हमने लेफ़्ट बटन प्रेस किया अपने माउस का या कीपैड का, यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है। ये हमारा बाहर आ गया। अंदर का ये नुकसान था, अगर ये स्विच यहाँ पर होता तो आपका ये जो हमने लैच किया हुआ है, ठीक है, ये लैच किया हुआ है, इसको मैं दोबारा अंडू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अंडू किया तो ये लैच किया हुआ जो है ये यहाँ से इसको कंटिन्यू ऑन रखना था और इसको काटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, हम इसको दोबारा रीडू करके बाहर ले आए। बाहर लाने के बाद इसको हम चूँकि इनपुट स्विच है इसको हम नाम देते हैं इनपुट कॉलन 0.0/1, इसको इनपुट नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको इंटर किया, इंटर करके ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, इसको हम कहते हैं स्टॉप पुश। ये भी पुश स्विच है, ओके। ये हमने इसको ओके कर दिया। अब क्या हुआ कि जो ही हम इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जो ही हमने स्टार्ट स्विच को ऑन किया, दोनों कॉन्टैक्टर ऑन हो गए। अब ये देखिए, नॉर्मली क्लोज स्विच है तो ये ग्रीन हुआ है, इसका मतलब है कि ये इनेबल है
जो ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑलरेडी इनेबल है और ये सीधा जाके इनको ऑन कर देगा। और जब ये ऑन हो जाएंगे तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, तो आपका रास्ता जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये भी हमने क्या किया है कि स्टार्ट स्विच से हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स मेन और स्टार दोनों ऑन कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन करना है। लेकिन डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करने से पहले होता ये है कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर को 5, 6, 7, 8 सेकंड हमारा ऑन होना चाहिए, उसके बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है कि स्टार डेल्टा के अंदर मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों बैक वक्त ऑन होते हैं, और उसके बाद जो भी हमने टाइम सेट किया होता है स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, उसके बाद फिर हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, लेकिन मेन ऑन ही रहता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक टाइमर लगा लेते हैं। उस टाइमर से क्या होगा कि हम इसकी टाइमिंग सेट कर देंगे कि स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कितनी देर, यानी कि हमारी मोटर स्टार पे कितनी देर तक चले। उसके लिए ये है कि हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, और यहाँ पर सबसे पहले एक रंग और ऐड कर लें। ये हमने रंग ऐड कर लिया, और हमने उसके बाद एक स्विच, नॉर्मली ओपन स्विच ये लिया, और इसको हमने नाम दे दिया स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का। आउटपुट नंबर 0.0 ये 1 है, तो हम यहाँ पर /1 कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक इसका नाम आ जाएगा। इंटर किया, नाम आ गया। तो जो ही हमारा स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है ऑन होगा, तो हमारा ये स्विच नॉर्मली ओपन जो है ये एनर्जाइज हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और यहाँ से सिग्नल हमारा आगे पार होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम इसके अंदर टाइमर लगाते हैं, डिले टाइमर, जो कि हमारा पावर ऑन डिले टाइमर है। टाइमर के लिए ये टाइमर काउंटर का ये वाला टैब है, इसको प्रेस किया, ये टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ, RTO, CTO काउंटर है ये। ठीक है, तो हमने ये T ऑन लेना है, T ऑन लिया, ये हमारा T ऑन आ गया। ठीक है, अब टाइमर को भी हमने यहाँ पर देना है एड्रेस। ये देखिए टाइमर ऑन डिले, ये टाइमर जो होते हैं जब इनको सिग्नल मिलता है, पावर मिलती है, तो उसके बाद ये शुरू में डिले देते हैं जितना हमने सेट किया होता है, उसके बाद फिर ये आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो इसको एड्रेस देने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले टाइमर के लिए T यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, T, उसके बाद हमें 4 यूज़ करना पड़ेगा, 4। ठीक है, ये ज़रूरी है। और आप ये देखें कि ये 4 के बाद कॉलन है और 0 नंबर टाइमर हमारा स्पेयर है, तो हमने इसको कॉलन दिया, उसके बाद 0 आ गया। ओके, इसको एंटर किया। अब इसको हम दे देते हैं नाम कि ये किस चीज़ का टाइमर है। ये हमारा है स्टार टू डेल्टा टाइमर, बल्कि इसको हम नाम दे देते हैं, टाइम भी डाल देते हैं, 5 सेकंड का टाइम डाल देते हैं, 5 सेकंड टाइमर। ओके, ठीक है, अब हमने इसका नाम दे दिया है। ये पूछ रहा है टाइम बेस क्या रखनी है आपने। टाइम बेस के अंदर हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, 1 सेकंड, 10 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। तो हमने चूँकि 5 सेकंड का देना है तो हमने इसको 1 सेकंड पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए टाइमर 4, मतलब कि ये 0 नंबर टाइमर है हमारा, 1 सेकंड इसका टाइम बेस है, और उसके बाद प्रीसेट हमने करना है कितने सेकंड पे, 5 सेकंड पे। इसको 5 आपने टाइप कर दिया, तो ये देखिए 5 सेकंड के लिए ये टाइम हो गया। तो ये हमारा टाइमर आ गया है कि जो ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा स्टार वाला, ये स्विच ऑपरेट होगा, यहाँ से सिग्नल आएगा, इस टाइमर को इनेबल करेगा, एनर्जाइज करेगा, और उसके बाद ये 5 सेकंड तक चलेगा और ये डन हो जाएगा। ठीक है, ये टाइमर डाल दिया। अब हमने क्या करना है कि जब ये 5 सेकंड मुकम्मल हो जाएं तो हमने इस स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करना है। ठीक है, अब ऑफ़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसकी इंटरलॉकिंग डालनी पड़ेगी, ताकि
ये वाला जो है टाइमर मुकम्मल होते ही ये हमारा ऑफ़ हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यूज़र पे गए और एक हमने नॉर्मली क्लोज़ स्विच ऐड कर लिया। इसको हम लेफ़्ट पे लेकर आ जाते हैं, इसको लेफ़्ट पे लेकर आ गए, थोड़ी खूबसूरती रहती है, उधर भी रहे तो मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको हम नाम डाल देते हैं टाइमर 4 0 ऑब्लिक डन DN, ये ठीक है। इसको हम नाम देते हैं स्टार कॉन्टैक्टर डन, ठीक है, स्टार कॉन्टैक्टर डन। या इसको हम इंटरलॉक भी कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। टाइम स्टार कॉन्टैक्ट टाइमर कह लें आप, ठीक है, ओके। अब एक बात ये आती है सामने कि ये T4 हमने क्यों लिखा है। टाइमर तो है, हमारा टाइमर का जो नंबर है वो तो 0 है, ये 4 क्यों लेकर आए हैं, तो ये मैं थोड़ा आपको मैं बता दूं, क्योंकि पहले मैंने आपको नहीं बताया था। इधर आए हैं लेफ़्ट साइड पे, ये आपकी हैं डाटा फाइल्स, ये क्रॉस रेफरेंस है, इसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये आउटपुट्स हैं, O से शुरू किया, O0। ये इनपुट्स हैं, I1 से शुरू किया। ये स्टेटस है S2 से। उसके बाद ये देखिए, अब देखेंगे तो यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये इन्होंने फाइल के नंबर दिए हैं। उसके बाद 0 1 2 से लेकर 7 तक तो हो गए। फिर ये आउटपुट के लिए O, इनपुट के लिए I, स्टेटस के लिए S, बाइनरी बिट्स के लिए B, टाइमर के लिए T, और काउंटर के लिए C, और कंट्रोल के लिए R, इंटीजर के लिए N। तो हमने चूँकि टाइमर डाला है, ठीक है, तो टाइमर के लिए T और 4 नंबर जो ये फाइल है, ठीक है, 0 1 2 3 4 T4। और काउंटर डालेंगे तो ये C5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि हमने T को 4 इसलिए लिखा है, ओके। तो अब ये देखें, हम नॉर्मली क्लोज डाला है। जो ही आपका ये स्विच ऑन होगा तो ये आपका मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये ऑलरेडी मेक हुआ हुआ है, जैसे कि ये हमारा स्टॉप स्विच है, ये भी हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। जो ही ऑन होगा तो हमारा ये वाला स्विच ऑन हो जाएगा और इस टाइमर को ऑन करा देगा। टाइमर को ऑन होगा तो 5 सेकंड के बाद डन होगा। डन होते ही ये चीज़ ओपन हो जाएगी, आपका स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब हमने क्या करना है कि हमने अभी डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, लेकिन पहले इनको आप क्लियर कर लें। वेरीफाई कर लिया, क्लियर हो गया, वी आर हैप्पी, ये हमारा कोई एरर नहीं है। डेल्टा कॉन्टैक्टर डालने के लिए हम इसमें सबसे पहले रंग डालेंगे। नया रंग डाला आपने, रंग डालने के बाद आप इसमें कॉन्टैक्टर डाल लें। ये आउटपुट आ गई। इसको आप नाम दे लें डेल्टा, नहीं पहले एड्रेस देना पड़ेगा आपको। आउटपुट 0.0, पहले आपकी ये आउटपुट नंबर 0 और आउटपुट नंबर 1 हो चुकी है, तो आप इसको आउटपुट नंबर 2 दे दें, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंट्रोल, ठीक है। इसके अगर आप आगे जाके रिले लगा दें, इसे रिले ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी कंट्रोलिंग के लिए इसको भी हमने बताना है कि भाई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कब ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस है, हम वो कहते हैं कि चलें ठीक है कि मेन कॉन्टैक्टर जब ऑन हो, ठीक है, वो कि दोनों इकट्ठे ऑन होते हैं, स्टार और मेन ऑन इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मेन कॉन्टैक्टर डाल लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमारे मशीन चल रही होगी, मोटर चल रही होगी, तो उस वक्त मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये दोनों ऑन होंगे। तो इस स्टॉप स्विच से हम इसको ऑफ़ कर देंगे मेन को, और जब हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑफ हो तो हमारा डेल्टा भी ऑफ हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर का एक स्विच डाल देंगे जो कि नॉर्मली ओपन होगा, ठीक है। इसको हम एड्रेस डाल देते हैं अपना मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, दैट इज़ O
0.0/0, ठीक है। इसको हमने किया तो ऑटोमेटिक आ गया, इसका नाम आ गया मेन मैग्नेटिक कंट्रोल, ठीक है। तो जो ही हमारा मेन मैग्नेटिक कंट्रोल जो है मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये स्विच ऑन होगा और ये स्विच ऑन होते ही हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों कि जब हमारा मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है तो स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन हो रहा है, तो अगर इसके साथ ही अगर ये भी ऑन हो गया तो धमाका हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम इंटरलॉकिंग डालेंगे स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की, ठीक है। स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की टाइमिंग डालेंगे, और टाइमिंग क्या डालेंगे कि हम इस टाइमर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों। अब प्रोग्रामिंग के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किस तरह यूज़ करते हैं। तो आप ये वाला जो 5 सेकंड का जो टाइमर है इसको आप यहाँ डाल दें कि जब तक ये चल रहा है, जब तक ये चल रहा है आपका स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन है। जब ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, तो आप इसको डाल दें कि जब तक ये टाइमर चल रहा हो तो आपका डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। ओके, अब यहाँ पर एक स्विच और डाल दीजिए, नॉर्मली ओपन स्विच। इसको एड्रेस आप ये दे दीजिए T40 और वो डन, ठीक है। इसको हम कर देते हैं T40/done, ठीक है। ये ऑटोमेटिक स्टार कॉन्टैक्टर टाइमर आ गया। बल्कि इसके हम नाम दे देते हैं, इसका 5 सेकंड का नाम दे देते हैं, इसको 5 सेकंड का नाम दे देते हैं, 0.5 सेकंड टाइमर, ठीक है। ओके, अब होगा क्या कि आपका मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो ये ऑन हुआ तो ये आपका ओपन होगा, और ओपन होने की वजह से ये आपके डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं होने देगा, और ये ओपन होगा 5 सेकंड के लिए। तो जो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हमारा ये वाला मेन वाला ऑन होगा आपका इनेबल हो जाएगा, लेकिन ये आपका डिसेबल होगा 5 सेकंड के लिए। जो ही 5 सेकंड मुकम्मल होंगे तो ये इनेबल होगा, ये भी इनेबल हो जाएगा और आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 5 सेकंड मुकम्मल होंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और आपका स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है ऑन ऑफ हो गए। ओके, अब एक छोटी सी बात और है कि एक एडिशनल सी बात है कि जितने ये बड़ी मोटरों के कंट्रोल लगे होते हैं उनमें एहतियातन स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बिल्कुल बराबर लगाए होते हैं, और इन दोनों के दरमियान में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की होती है। और वो इसलिए होती है कि अगर स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन है तो डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं होना चाहिए, और अगर डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन है तो स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं होना चाहिए। गो के हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाद में मैकेनिकली प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, प्रॉब्लम तो कहीं भी आ सकती है। एक तो ये है इसका मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, दूसरी ये होती है कि हमारे जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स हैं इनके अंदर ऑक्सिलरी स्विचेस लगे होते हैं। उन ऑक्सिलरी स्विचेस के ज़रिए हम उनको इंटरलॉकिंग कर सकते हैं कि स्टार ऑन हो तो डेल्टा ऑन ना हो, डेल्टा ऑन हो तो स्टार ऑन ना हो, ठीक है। लेकिन पीएलसी के अंदर हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा टाइमर भी डाल देते हैं कि जब स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाए, तो उसके बाद जो है डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो, यानी कि ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाए और उसके बाद ये मामूली से गैप के बाद इसको कमांड मिले। और इसको हम करने के लिए क्या करेंगे कि एक अदद छोटा सा टाइमर डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम, लेकिन पहले हम एक टाइमर उसको बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले एक रंग डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रंग नीचे आ गया, इसको हम यहाँ पे रख के रंग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे रंग डाल लिया, और इस टाइमर को हमने लेना है कि जब ये वाला टाइमर हमारा जो है 5 सेकंड का, जब ये डन हो जाए तो उसके बाद हमारा डिले शुरू हो छोटा सा। इसके लिए हम एक स्विच डालते हैं यहाँ पर,
ठीक है, इसको हम वही टाइमर दे देते हैं T40/done। ठीक है, ये हमने इसको डाल दिया। ये स्विच आ गया हमारा ये वाला कि जब ये टाइमर मुकम्मल होगा तो ये हमारा इनेबल हो जाएगा, और जो ही ये मुकम्मल होगा तो हमारा स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक अदर टाइमर डालना है मज़ीद छोटी सी टाइमर के लिए, मज़ीद छोटे से डिले के लिए टाइमर के लिए टाइमर ऑन, ये डाल दिया। इसको हम एड्रेस डालते हैं। पहले एड्रेस है हमारा T4 तो लाजमी आएगा, फाइल नंबर है ये। उसके बाद ये इसको हम दे देते हैं 1। ठीक है, 1 दे दिया। इसको हम कर देते हैं स्टार टू डेल्टा 150 मिली सेकेंड, 150 मिली सेकेंड डिले। ठीक है, इसको हमने ये नाम दे दिया। अभी टाइम बेस पूछ रहा है, हम इसको टाइम बेस देते हैं 0.01 यानी कि 10 मिली सेकेंड। ये 10 मिली सेकेंड कर दिया। उसके बाद इसको हम प्रीसेट करते हैं कितने पे, 10 मिली सेकेंड को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 150 मिली सेकेंड। ठीक है, 150 मिली सेकेंड ये थोड़ा सा गैप देने के लिए है, प्रिसाइज़ करने के लिए है, ताकि क्योंकि जब ये स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ होगा और डेल्टा ऑन होगा तो एक स्पार्क पैदा होता है इनके अंदर पावर की शिफ्टिंग के अंदर, तो इसलिए हम थोड़ा सा 150 मिली सेकेंड का ये डिले दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमने ये दे दिया है, तो अब इसको हमने इस टाइमर को हमने यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, टाइमर तो ये चल गया, 150 मिली सेकेंड बाद डन भी हो गया, इसको इस्तेमाल भी तो करना है ना। यहाँ पर हमने इसको रखा, एक अदर नॉर्मली स्विच लेकर आए, यूज़र में गए, ये स्विच लिया और उसके बाद इसको नाम एड्रेस दे दिया T41 डन का, T41/DN डन। ठीक है, ओके। ये 150 मिली सेकेंड का डिले आ गया। तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हुआ हमारा, स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मेन वाला ऑन हुआ तो ये इनेबल हो गया। 5 सेकंड तक हमारा टाइमर चलेगा स्टार कॉन्टैक्टर के लिए। जो ही वो डन होगा हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने मज़ीद 150 मिली सेकेंड का डिले लिया है। ये 150 मिली सेकेंड मतलब कि सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा। जब ये टाइमर जब है मुकम्मल करेगा 150 मिली सेकेंड तो ये डन होगा। उसके बाद जाके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये वाला डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर हमारा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारे एक ही विंडो के अंदर ये चीज़ें नज़र आ जाएं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ, क्योंकि ई लिखा हुआ आ रहा है ना, वेरीफाई कर लेता हूँ। ये मैंने वेरीफाई कर लिया और ये प्रोजेक्ट वेरीफाई कर लिया। ठीक है, और ये लिखा हुआ गया वेरीफाई हैज़ कम्प्लीटेड, नो एरर फाउंड। इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल है। मैं फिर दोबारा एक मतलब आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ। ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको ऑन किया, ये ऑलरेडी हमारा स्टॉप वाला मेक होया हुआ है, हमारा मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। जो ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो हमारा यहाँ से इस टाइमर जो ऑलरेडी नॉर्मली क्लोज़ है स्टार टू डेल्टा वाला 5 सेकंड का, ये इसके थ्रू होता हुआ हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया। ठीक है, दोनों कॉन्टैक्टर हमारे ऑन हो गए। उसके बाद जो ही ऑन हुआ इसको हमने यहाँ से लैच करवा दिया। लैच कराने की वजह से जो ही इसको छोड़ा हमने तो ये दोनों के दोनों हमारे ऑन रह गए, लैच हो गए। ठीक है, उसके बाद ये 5 सेकंड का जो टाइमर है हमारा, ये जो ही डन होगा, डन होते ही ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारा स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। ठीक है, जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या किया है कि उसको ये सोच यहाँ से लेके एक और टाइमर हमने ऑन किया है 150 मिली सेकेंड का। ठीक है, 150 मिली सेकेंड का जो ये ऑन होगा तो उसके बाद जब यहाँ पर ये डन होगा, डन होने के बाद हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ हो गया, ये हमारा ऑन हो गया। तो इस वक्त क्या है कि हमारा मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन है और डेल्टा भी ऑन है और हमारी मोटर चल रही है। जब भी हम चाहेंगे कि हम अपनी मोटर को बंद करें तो आपने जस्ट सिंपल इसको प्रेस करना है। जो प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा तो आपका मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये भी साथ में कटेगा तो आपका डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा।
ठीक है व्यूअर्स, ये था एक प्रॉपर सिंप्लीफाइड बेसिक स्टार डेल्टा की प्रोग्रामिंग एलन ब्रैडले के लिए। और उसके बाद आपके मोटर की जो फिर सेफ्टियाँ होती हैं उसमें ऐड करते जाएंगे और उस तरीके से आप प्रोग्राम आपका बड़ा हो जाएगा। ओके, जब हमने ये वेरीफाई किया है यहाँ पर, तो आपको मैं एक चीज़ और थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंट्रोलर प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पर जाके ये देखिए प्रोग्राम चेक सम, ठीक है, इसमें 6377 ये आपका जो प्रोग्राम है इसका चेक सम है। इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई मॉडिफिकेशन की है, जब भी कोई इसमें वो मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये आपका जो चेक सम है ये चेंज हो जाएगा। फ़र्ज़ करेंगे मैं एक इसमें स्विच डाल देता हूँ, ये ठीक है, स्विच डाल दिया इसको मैंने, कोई भी नाम डाल दिया इसको मैंने, इनपुट नंबर, इनपुट 0.0 और ऑब्लिक इसको मैं 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ये डाल दिया, ठीक है ना। इसको मैंने कर दिया स्पेयर स्विच, इसको हम बाद में ख़त्म कर देंगे, स्पेयर स्विच, ठीक है, ये कर दिया, ये लिखो आ गया, हमने इसको वेरीफाई किया, ठीक है। अब जाके इसको चेक करेंगे तो इसका जो है ना वो चेंज हो चुका होगा, चेक सम 4C47 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम ओरिजिनल है या नहीं है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस स्विच को, ठीक है। जो ही मैंने इसको डिलीट किया, ई लिखा हुआ है कि इसमें चेंज हुई है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। कंपाइल कर लिया हमने प्रोजेक्ट को भी, उसके बाद जाके दोबारा देखा तो देखें 6377 दोबारा वो चेक सम आ गया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमने जब इसका इन स्विचेस का ये देखें, ये लिखा हुआ है I कॉलन, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, I कॉलन 0.0/0, ठीक है। ये देखेंगे, इसको देखेंगे I कॉलन 0.0/1। ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें लिखा होता है 0/1 लिखा होता है, 0.0 नहीं होता, 0/1 होता है। ओके, ये मैं थोड़ी कन्फ्यूजन आपको मैं दूर करवा देता हूँ। अब ये देखिए क्रॉस रेफरेंस है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप, यहाँ पर क्या है, ये देखिए I कॉलन 0/0 स्टार्ट पुश स्विच, ठीक है। और उसकी थोड़ी डिटेल बताइए उसने, XIC एग्जामिन इफ क्लोज्ड, फाइल नंबर 2 मेन प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से ये है। अब यहाँ पर 0.0 नहीं है, 0.0/0, 0.0/1 नहीं है, ठीक है। इस क्रॉस रेफरेंस के अंदर ही वो सब चीज़ें हैं जो हमने यूज़ की हैं, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ें हमने यूज़ की हैं। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये हमने आउटपुट 0 यूज़ की है, आउटपुट 1 यूज़ की है, आउटपुट 2 यूज़ की है, इनपुट 0 यूज़ की है, उसके बाद इनपुट 1 यूज़ की है, टाइमर 0 यूज़ किया है, टाइमर 0 का डन यूज़ किया है, टाइमर 1 यूज़ किया है, ठीक है। इनकी डिटेल्स हैं, जिसमें देखिए टाइमर 1 के अंदर 150 मिलीसेकंड का डिले है। फिर ये टाइमर 1 का जो है डन, जो मुकम्मल होने पे वो इसने बताया है कि इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये हमारा 5 मिलीसेकंड का टाइमर है। ये जितने भी आपने इस प्रोग्राम के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए हैं वो यहाँ पर आएंगी। ओके, अब बाकी मसला रह गया 0.0 का। अब यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं। अब ये इनपुट की हम बात कर रहे थे, ये इनपुट, इसको मैं डबल क्लिक किया, ठीक है। ये देखें, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इसको बड़ा कर लिया। ये देखें आप, ये हमारे 0 से लेके और 15 तक ये 15 इनपुट्स हैं, ठीक है। और ये हमारा एक वर्ड है 0.0 और ये दूसरा 0.1। तो हमारी जो इनपुट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। यानी कि इनपुट 0.0/0/1/2/3/4, ठीक है। ये देखें आप, इसको आएंगे यहाँ पर इनपुट नंबर 0.0, तो हम वहाँ पर जो लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर वो लिखते हैं इनपुट कॉलन 0.0/0। देखिए ये क्या है, स्टार्ट पुश स्विच, और ये क्या है, इनपुट 0.0/1 दैट इज़ स्टॉप पुश स्विच, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करके आउटपुट भी देखते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है, इसको हमने थोड़ा बड़ा किया तो ये देखें, ये 0 से लेके 15 तक आउटपुट्स हैं। और ये आउटपुट /0.0/0 विच इज़ मेन मैग्नेटिक कंट्रोल, कंडक्टर कंट्रोल, O
कॉलन 0.0/1, दिस इज़ 1, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टार मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंट्रोल, और ये हमारा क्या है आउटपुट कॉलन 0.0/2, ठीक है। और ये है डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कंट्रोल। तो ये था थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात कि हम 0.0 क्यों करते हैं, 0/2 या 0/1 डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते हैं। हालांकि यहाँ तो ऐसे ही नज़र आता है, लेकिन वो बिट लेवल पे जाके अपने प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें डाल रहा होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज आपको मज़ीद काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, और अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इंशाअल्लाह ताला आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टार डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा प्रोग्रामिंग के हवाले से, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।